अब थर्ड शिफ्ट एसएससी एमटीएस 2026 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों ना, सभी के सभी 100% ये रियल प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको लास्ट की वीडियो के अंत में दोस्तों बताऊँगा कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं और टॉपिक हैं कि आपको उसे डीपली में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत एग्जामों में हर एक शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं बताऊंगा कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं, है ना, चैप्टर कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो शॉर्टपुट में दोस्तों नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल्फ में किया जाता है, बिलियर्ड्स में किया जाता है, हॉकी में भी छड़ी का उपयोग किया जाता है, शॉर्टपुट में नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों कथन आपके दिया है, तो इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा। तो कथन आपका पहला है, ये लेख उर्दू में लिखे गए हैं जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा थी। दूसरा आपका कथन आपका है, तारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता के बारे में सलाह दी। तो यही आपका सही है। तीसरा आपका देख लीजिएगा, तारीख उन लोगों द्वारा लिखी जाती है जो शायद ही कभी शहरों में रहते थे, है ना। तारीख की लेखकों द्वारा सुल्तानों से भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था, दांती दर्ग था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांती दर्ग, ठीक है। इस वंश के संस्थापक दांती दर्ग और यह है 8 सेंचुरी 753 CE में बना था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ तक शासन था इनका दांती वर्ग का, ठीक है। और राजधानी ये मान्य लेख बनाए थे, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मान्य लेख राजधानी इनकी थी, है ना, दांती वर्ग की। अगला आपका है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। सभी को पता होगा, गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी को दोस्तों अक्सर इसके आकार, लंबाई और दक्षिण भारत में इसके सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है ना। और यह कई राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। दोस्तों हिंदू धर्म में इस नदी को पवित्र माना जाता है और उत्तरी भारत में गंगा नदी की तरह ही इसके किनारों पर कई धार्मिक अनुवाहन, प्रति आहार और त्यौहार मनाया जाता है। ये प्रति आहार नहीं है दोस्तों, त्यौहार है ना। तो क्या त्यौहार मनाया जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में प्रवरा, मंजीरा, इंद्रावती और साबरमती शामिल हैं, जो इसके विशाल नदी बेसिन में योगदान करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लसिका के माध्यम से किस अंग से होता है। तो छोटी आंत से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों पचे हुए वसा का अवशोषण छोटी आंत की बीली में मौजूद लैक्टियल्स नामक विशेष लसिका वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आधुनिक चेन्नई जो मद्रास कहा जाता था पहले, शहर का विकास किस किले के चारों ओर हुआ था। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हॉट सेंट जॉर्ज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हॉट सेंट जॉर्ज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1639 से 1640 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक फ्रांसीसी डे और एंड्रू को वन थे, है ना, एंड्रू को वन थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये आपका चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की फसल लैंडिंग का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। पिछले शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछा था शिव पॉइंट, है ना। दक्षिणीय भारत चंद्रयान 3 दक्षिणीय भारत ध्रुव पर पहुंचने पर उसका नाम क्या था, तो शिव पॉइंट था। शिव पॉइंट पर लैंड की थी, है ना। शिव पॉइंट। तो हमने तब यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा दोस्तों। अगर जो आपके इस शिफ्ट में क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में दोस्तों आपका पेपर था, तो दोस्तों ये आंसर आपको आसानी से मिल गए होंगे और आसानी से आपको याद थे और कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था, है ना। $1 ट्रिलियन का आंकड़ा कब पार किया था, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो 2007 होगा दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कब कब हुआ था, कितना। $1 ट्रिलियन का आंकड़ा दोस्तों कब पार किया था, 2007 में। $2 ट्रिलियन का आंकड़ा 2014 में पार किया था। $3 ट्रिलियन का आंकड़ा 2021 में पार किया था। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा 2025 में पार किया था। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत क्या था, तो बताइएगा दोस्तों कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों 54.6% था, है ना। चलिए दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें दोस्तों कृषक कितने थे, तो 24.6% कृषक थे और 30 कृषक मजदूर थे। 30.0% मजदूर थे। तो इनको मिलाकर पूरा कितना होता है, तो ये 54.6% होता है, जो कि ये टोटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हम गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं, है ना। तो दोस्तों सूती कपड़ा पसीने का अच्छा अवशोषक है और इसे वाष्पित होने देता है। तो ये सही बात है। सूती कपड़ा हवा से संचार की अनुमति देता है, जो शरीर को ठंडा रखता है। ये भी सही बात है। सूती कपड़े हल्के, आरामदायक और त्वचा के लिए नरम होते हैं। ये भी सही बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास दोस्तों परलाइट के संसाधन हैं। तो दोस्तों ये आपका गुजरात है, गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। अगला आपका है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है ना। तो दोस्तों ये कौन सा है, तो ये महावीर स्वामी का सिद्धांत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका है साद प्लियंग जिसे प्लेट डांस भी कहा जाता है, इसके रूप में भी जाना जाता है ना, प्लेट डांस के रूप में भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये मेघालय का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये दोस्तों कौन सी जयंती, यह जयंतियाँ पनार जयंतियाँ द्वारा किया जाता है ना। ये जनजाति जयंतियाँ पनार जनजाति द्वारा किया जाता है ना। यह संतुलन, शीतलता, शालीनता और विश्वास का प्रतीक है। इसका विशेषता क्या है इस लोक नृत्य का, तो दोस्तों ये आपका संतुलन, शालीनता और विश्वास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है ना। तो कौन सा विषय शामिल है दोस्तों बताइएगा, तो ये आपका व्यापार संघ विषय शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कितनी कुल अनुसूची है भारतीय संविधान में, पहले मूल थी कितनी, मूल दोस्तों 8 थी, बाद में 4 संशोधन के माध्यम से बढ़ गई, पूरे 12 हो गई हैं, है ना। तो जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये दोस्तों अनुसूची जोड़ने के विषय में ही हुआ था। तो यहाँ पे 8 तो पहले थी, तो 4 जोड़ी गई थी। तो पहली क्या थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। क्या 9वीं अनुसूची 1951 में, इसका विषय क्या था, भूमि सुधार था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी।
है ना। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? हाँ, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों, ये भी बताइएगा दोस्तों। ये आपका कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी, 1985 में, है ना। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची का विषय दोस्तों क्या था? तो इसे मिटा दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। 10वीं अनुसूची का विषय दोस्तों क्या था? हाँ, विषय इसका दल बदल था। दल बदल, जो नेताओं थे जो दल बदल करते थे दोस्तों, यही आपका विषय था, है ना। तो ये 10वीं अनुसूची थी। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 52, 52वां संविधान संशोधन था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों आपको पता है 1951 में हुआ था, ठीक है। और 11वीं अनुसूची दोस्तों कौन सी थी? ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, है ना। इसका विषय दोस्तों क्या था? तो क्या था आपका? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना। और दोस्तों ये कब जोड़ी गई थी? तो ये 1992 से 93 थी, है ना। 1992 से 93। और ये 73वां संविधान संशोधन था, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं दोस्तों इसके 1 साल जस्ट बाद हुई थी, है ना। इसके 1 जस्ट साल बाद हुई थी, यानी कि 1992 से 93 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची, ठीक है। इसका विषय दोस्तों नगर पालिका था। तो ये सूची आपको याद हो गई, ठीक है। पूरे नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार संघ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खो खो में विस्फोटक गति और निचले शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा पूर्व व्यायाम सबसे अच्छा है, जिसे प्लायोमेट्रिक भी कहा जाता है? तो ये मेढक कूद दोस्तों, मेढक कूद को प्लायोमेट्रिक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, बैठकी होली या होली उत्सव का एक अनूठा संगीतमय रूप है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। चलिए बताइए दोस्तों, इस किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में किया जाता है। कुमायूं क्षेत्र के अल्मोड़ा, नैनीताल, ये चंपावत क्षेत्र में किया जाता है, शहर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, और यह रंगों की वजह यह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपका वर्ड है, क्या है? सस्पिशियस। इसका हिंदी में मतलब होता है संदिग्ध या शंकालु, है ना। और हिंदी में दोस्तों मैंने सब ऑप्शन का मतलब लिख दिया है, विश्वसनीय, निश्चित, भोला, अनुभवी, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डूबियस होगा, है ना, डूबियस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डूबियस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डूबियस, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, ये भी आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओकेरेंस, है ना। ओक्यूरेंस से दोस्तों पूछा गया था, इसका राइट मतलब कौन सा होगा स्पेलिंग में? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ओकेरेंस का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स पूछा है आपसे। तो दोस्तों ये आपका ए हाईली स्टेज इम्प्रेसिव बट एम्प्टी प्रेजेंटेशन, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सब पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। ये भी दोस्तों पूछा गया था। तो वेट इन द विंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टू बी रेडी एंड अवेलेबल टू टेक एक्शन। मैं तैयार हूँ एक्शन लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर
वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों ये आपका प्रोपेल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेल, है ना। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, प्रोपेल होगा, हैं? हाँ, ये होगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेल, ये होगा। इसमें दोस्तों ए है ना। चलिए, इसमें ये है जो कि ये गलत है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। डिलाइड का दोस्तों पूछा था, तो डिलाइड का सौरो होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई है ना। तो दोस्तों ये आपका क्या की गई थी, 1 अक्टूबर 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2026। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ऑन वर्ड इन करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए इसमें बताना दोस्तों, तो ये आपका नेफ्रियसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रियस, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वन हु लिव फॉर प्लीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मैच द मीनिंग अबव। तो ये दोस्तों आपको मीनिंग मैच करना है, तो हेडोनिस्ट, है ना, हेडोनिस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेडोनिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन राधिका मेनन हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमको क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन राधिका मेनन ने उन्होंने तेल उत्पादन टैंकर सुवर्णा स्वराज का नेतृत्व किया था, है ना। और ये भारतीय मर्चेंट की पहली महिला कैप्टन है राधिका मेनन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान साल उन्हें मिला कब, 2016 में उन्हें समुद्री की असाधारण बहादुरी के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दुनिया की पहली महिला बनी है यह पुरस्कार पाने वाली। इन्हें बहादुर कार्य के लिए जून 2015 में बंगाल की खाड़ी में एक डूबती हुई नाव से 7 मछुआरों की जान बचाई। तो दोस्तों इन्हें बहादुरी के लिए भी मिला था, ठीक है। शुरुआत इन्होंने 1991 में एक रेडियो ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके अलावा सुनेहागढ़ पांडे मर्चेंट नेवी की ऐसी पहली महिला अधिकारी थी जिन्हें पहली पोस्टिंग ही तेलवाहक जहाज पर मिली थी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इमेजिंग योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये विनीता द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देख लीजिएगा, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। जुलाई 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेवेक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में स्वदेशी बहुभाषीय सामग्री निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौती शुरू की है। भारत के लिए वास्तविक समय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए शुरू की गई इस एक चुनौती का नाम क्या है, जिसके लिए वेवेक्स पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसका नाम दोस्तों कला सेतु था, है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तिथि क्या थी, है ना। तो दोस्तों क्या थी इसकी समाप्ति तिथि, तो ये आपका 1961 थी, है ना, 1961, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चली थी, है ना, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद 56 से लेकर दूसरी चली, 56 से लेकर 61 तक दूसरी चली, 61 लेकर 66 तक तीसरी चली, ऐसे चली, ठीक है। तो ये आपका दूसरी थी। तो इसका समापन दोस्तों 61 ही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
और इसके दोस्तों कौन से मॉडल पर आधारित थे? महाबोलिन मॉडल पर आधारित थी ना। और ये दोस्तों पहली आपका हेराडोमर पर आधारित थी, हेराडोमल मॉडल पर 1951 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका विषय दोस्तों आद्योगिकी का विकास करना था, इसका विषय दूसरी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? दोस्तों ब्रिक्स का सदस्य दोस्तों बी है, आर है, आई है, सी है, यस है। इसके दोस्तों अक्षर में दोस्तों ये के ब्रिक्स सदस्य हैं। बी से ब्राज़ील है ना, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और क्या यस से साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो सदस्य है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन आपके दक्षिण अफ्रीका ही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। लेकिन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ये पहले शामिल नहीं था, ये दोस्तों 2011 में शामिल हुआ था, ठीक है। और 2006 में दोस्तों इसका नाम था क्या? ब्रिक, सिर्फ ब्रिक नाम था इसका, यस नहीं जुड़ा था, यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। साउथ अफ्रीका 2011 में जुड़ा था। तो ये भी दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जब ये बना था 2006 में बना था, ठीक है। ये भी आपका ब्रिक था, 2006 में ही बना था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश थे। इंडोनेशिया था दोस्तों एक ऐसा देश था जो 2025 में शामिल हुआ था, और कुल 10 देश थे शामिल हो गए हैं, ठीक है पूरे। चलिए तो लास्ट में दोस्तों 2025 में कौन सा देश शामिल हुआ था? इंडोनेशिया। 2024 में दोस्तों मिस्र, इंडोनेशिया ये दोस्तों नहीं है ना, इसे दोस्तों आप मिटा लीजिएगा। 2024 में शामिल नहीं हुआ था, ये 2025 में हुआ था, है ना, जो लास्ट में हुआ था आपका, ठीक है। यहाँ इथोपिया है, इथोपिया देश था, ठीक है। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल थे, है ना। तो 1 2 3 4 1 5, है ना। तो 5 देश ये हैं और 5 देश पूरे 10 देश हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ दोस्तों ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया लास्ट में शामिल हुआ था 2025 में, यानी कि नवीनतम ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आपको टिक करके आना है इंडोनेशिया, क्योंकि ये 2025 में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1977 की औद्योगिकी नीति मत्स्य के अनुसार लघु इकाई के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या थी? तो ये आपका क्या था दोस्तों, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख था, 1 लाख था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि ये बिल्कुल रियल एंड 100% ऑथेंटिक हैं। तो आई होप आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा